दोस्तों, अगर किसी की खुशकिस्मती का सितारा चमक रहा हो तो वो मिट्टी में भी हाथ डाले तो सोना बन जाती है, लेकिन अगर यही किस्मत साथ छोड़ जाए तो इंसान को हीरो से जीरो बनते हुए देर नहीं लगती। और वॉइस डेली की आज की एपिसोड ऐसे ही लोगों के नाम के जिनका हाथ जब किस्मत ने छोड़ा तो वो बेचारे देखते ही देखते दुनिया के लिए तमाशा बन गए। लेकिन इससे पहले कि आप ये वीडियो देखना शुरू करो, हमेशा की तरह नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। ब्रिटिश टूरिस्ट मार्टिन लुइस अपने दोस्तों के साथ मालदीव्स गए और जब वहां पर वो घूम फिर रहे थे तो एक जगह उनके रास्ते में एक नाला आ गया। मार्टिन ने अपने जूते गंदे होने से बचाने के लिए हाथ में पकड़े और जंप लगाकर कीचड़ से भरा हुआ वो नाला क्रॉस करने की कोशिश करने लगे। लेकिन बेचारे की बदकिस्मती देखिए कि वो उसकी डेप्थ का सही अंदाजा न लगा सके और पूरे के पूरे उसमें धंस गए। दोस्तों, उस शख्स की हालत का अंदाजा लगाइए कि जो अपने जूते गंदे होने से बचाना चाह रहा था, लेकिन सर से लेकर पांव तक वो गारे और कीचड़ में लथपथ हो गया। जून 2021 में इंग्लैंड के यॉर्कशायर में दो लोकल टीम्स के दरमियान क्रिकेट मैच चल रहा था कि इसी दौरान एक बैट्समैन ने छक्का लगाया, लेकिन छक्का लगाने के बाद सेलिब्रेट करने की बजाय वो खुद ही सर पकड़कर बैठ गया। असल में आसिफ नामी इस बैट्समैन की बदकिस्मती ये थी कि जो ही उन्होंने बाउंड्री के पार गेंद को पहुंचाया तो वो गेंद सीधा जाकर लगी पार्किंग में खड़ी गाड़ी के पिछले शीशे पर और उसे तोड़ डाला। और बैट्समैन की डबल बैड लक चेक कीजिए कि वो गाड़ी उसकी अपनी ही थी। इसी वजह से तो वो बेचारा सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और ना सिर्फ बाकी प्लेयर्स बल्कि अंपायर भी उसकी हालत पर हंसना शुरू हो गए। अनलकीस्ट पीपल की इस लिस्ट में अगली हस्ती है कैलिफोर्निया में रहने वाली एमिली लीच। इन मोहतरमा की $1 मिलियन की लॉटरी निकली तो अपनी किस्मत पर ये खुद ही हैरान रह गई, क्योंकि ये $1 मिलियन उन्हें बिल्कुल ठीक वक्त पर हासिल हुआ था। असल में इनकी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्यूमर था जिसके इलाज पर $3 लाख का खर्चा आना था, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस ना होने की वजह से एमिली को यूं लगा कि अब उनकी मौत यकीनी है। मगर फिर जब उनकी लॉटरी लग गई तो गोया उनकी जिंदगी ही बदल गई। अब अगर आप सोच रहे हो कि एमिली का नाम बदकिस्मत लोगों में कैसे है, तो आपको बताते हैं। असल में लॉटरी लगने के बाद उन्हें पूरा मुल्क जानने लगा और एक बार जब वो स्टोर पर शॉपिंग करने गई तो वहाँ पर दो लोग एमिली को पहचान लेते हैं और उन पर गुस्से और नफरत का इजहार करना शुरू हो गए कि तुम्हारी वजह से हमारी लॉटरी नहीं निकली थी। एमिली बेचारी इस सिचुएशन में घबरा गई और उसने उन दोनों को अपने पर्स में से $100 का एक एक नोट निकाल कर दिया, लेकिन इसी दौरान गलती से उसने एक और लॉटरी टिकट भी उनके हाथ दे दिया और बाद में वो टिकट $2,60,000 की लॉटरी जीत गई। और एमिली बेचारी के पास अफसोस करने के अलावा कोई ऑप्शन न रहा। आपने यकीनन ये तो सुना होगा कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत कर हारने वाले को क्या कहोगे? मसलन 2017 की सैन मेरिनो ग्रैंड प्री रेस में जोहान ज़ार्को नाम के ये मोटरसाइकिलिस्ट फाइनल लैप में लीडिंग पोजीशन में थे, लेकिन फिनिश लाइन से कुछ दूर पहले ही इनकी बाइक में पेट्रोल शायद खत्म हो गया और इस बेचारे को नीचे उतरकर 160 किलो वजनी बाइक धक्का लगाकर फिनिश लाइन तक पहुंचानी पड़ी। लेकिन जब तक जोहान वहां तक पहुंचे उनकी पोजीशन कम होकर 15वीं हो चुकी थी। बेचारे बदकिस्मती से रेस तो हार गए, लेकिन अपने जज्बे और हौसले की वजह से उसने दुनिया भर में हजारों लाखों दिल जीत लिए। किस्मत का उस वक्त जब लोग ये सोच रहे थे कि चौथे नंबर पर मौजूद प्लेयर की हार तो यकीनी है, तो उसी वक्त किस्मत ने पलटा खाया और आगे के तीनों प्लेयर्स 4 जुलाई को हर साल अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और इस मौके पर आतिशबाजी होती है, लोग पटाखे फोड़ते हैं और कैंडल्स जलाते हैं। मगर आजादी का जश्न मनाते हुए ब्रुकलिन के इस आदमी ने तो पूरा घर ही जला डाला। ये भाई साहब अपने घर के सामने दोस्तों के साथ मिलकर पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे और इन्हें बिल्कुल खबर न हुई कि इसी दौरान एक पटाखा इनके घर के अंदर भी चला गया। अब वहाँ पर मौजूद चीजों में तो आग लग गई, लेकिन इस आदमी की किस्मत आप देखिए कि ये घर के अंदर भी गया और वहाँ से और पटाखे उठाकर बाहर लाया, लेकिन इसकी नजर आग पर नहीं पड़ी और जब तक इसे मालूम हुआ तो आग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। इतनी आउट ऑफ कंट्रोल कि इसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां और 60 फायर फाइटर्स को आना पड़ा। अब इस आदमी की बदकिस्मती कहिए या लापरवाही, इसकी वजह से $36,000 का नुकसान उठाना पड़ा।
दोस्तों ये मालूम नहीं कि कोई बैंक था या कोई और दफ्तर, लेकिन इंतजार में बैठे बैठे इस आदमी की बोरियत खत्म करने के लिए इसकी किस्मत ने सोचा कि चलो थोड़ा एक्साइटमेंट लाते हैं। इस बेचारे की जेब में मौजूद मोबाइल ने अचानक आग पकड़ ली और किस्मत के मारे इस आदमी की बीच चौराहे में धोती उतर गई। ये बात है 2009 की, जब पूरा अमेरिका एक बलून के सेफली लैंड करने की दुआएं मांग रहा था और उसकी वजह थी ये खबर जिसके मुताबिक उस बैलून में एक 6 साल का फैल्कन नामी लड़का मिस्टेकनली बैठकर उड़ गया था। तमाम अमेरिकन चैनल्स इसकी लाइव कवरेज करने लग पड़े और खुदा खुदा करके जब सेफली उस बैलून ने लैंड किया तो कहानी में ट्विस्ट ये था कि उसके अंदर तो बच्चा ही मौजूद नहीं था। बाद में पता चला कि इस बच्चे के पेरेंट्स ने पूरे अमेरिका के साथ झूठ बोला था। असल में वो बच्चा कभी उस बैलून बैठा ही नहीं था। सिर्फ ये कपल चाहता था कि इस स्टंट के जरिए वो फेमस हो जाएं और कोई टेलीविजन चैनल उन्हें किसी रियलिटी शो की डील दे दे। मगर इन्हें डील तो क्या मिलनी थी, पूरी नेशन को मेंटली टॉर्चर करने पर इस कपल को 110 दिन के लिए जेल की हवा खानी पड़ी। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उसका अपने कंट्री पर कितना सख्त कंट्रोल है। इतना सख्त कि वहां पर वो म्यूजिक सुनने की भी इजाजत नहीं देते और स्पेशली अगर कोई साउथ कोरियन म्यूजिक सुनते हुए पकड़ा जाए तो उसे 15 साल के लिए जेल भी भिजवा दिया जाता है। अब इन हालात में जब साउथ कोरिया के फेमस पॉप ग्रुप रेड वेलवेट को नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की जानिब से अपने कंट्री में कॉन्सर्ट की इन्विटेशन मिली तो उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आया होगा, लेकिन उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ उस पर भी यकीन करना मुश्किल है। रेड वेलवेट पूरी तैयारी के साथ नॉर्थ कोरिया पहुंचा तो जरूर, लेकिन आगे उनके सामने दुनिया की ठंडी तरीन ऑडियंस बिठा दी गई कि जिन्होंने रत्ती बराबर एक्साइटमेंट शो नहीं करवाई और बिल्कुल रोबोट्स की तरह बैठे उन्हें देखते रहे। आप जरा उस म्यूजिक बैंड की हालत का अंदाजा लगाइए कि जिसके सामने बैठी ऑडियंस डांस करना तो रहा एक तरफ, उनके लिए ताली तक नहीं बजा रही। व्यूअर्स, आपको यकीनन मालूम होगा कि यूरोप और अमेरिका में अक्सर लोग धूप में लेटकर अपनी बॉडी टैन करते हैं। कोविड की वजह से ये मोहतरमा मास्क लगाकर टैन कर रही थी, लेकिन धूप में इनका बाकी फेस तो टैन हो गया मगर मास्क वाली जगह रह गई और अब इस बेचारी को 6-7 दिन इसी नेचुरल मास्क के साथ ही घूमना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड। कमेंट करके बताना जरूर कि आपकी नजर में इनमें से सबसे ज्यादा बदकिस्मत शख्स कौन था। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।